हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड क्या होता है, क्यों होता है, किस एज में स्टार्ट होता है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लड़कियों को किस एज में पीरियड आता है। जनरली पीरियड 12 से 15 साल की एज में स्टार्ट होता है। क्या ये एज पूरी तरह से सही है? तो इसका जवाब है नहीं। क्लाइमेट गर्म कहें या कोई और कारण, कई गर्ल्स को पीरियड काफ़ी अर्लियर एज में 8 से 12 साल की एज में भी आ सकता है और कई गर्ल्स को ये 12 से 15 साल की एज में भी नहीं आता है, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन के थ्रू पीरियड को लाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कैसे पता चलता है कि लाइफ में पहली बार पीरियड आने वाला है? पीरियड गर्ल्स के ब्रेस्ट ग्रोथ के ठीक 3 महीने बाद से स्टार्ट हो सकता है। आपके स्तनों में उभार या ब्रेस्ट बड़े हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो। डियर गर्ल्स, अगर आपकी भी ब्रेस्ट में ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए आप टीन एज से निकलकर यंग एज में जाने वाली हैं। आपको पीरियड अब कुछ ही महीनों में स्टार्ट होने वाला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या पहली बार पीरियड आने से दर्द होता है? तो इसका जवाब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर गर्ल्स को फर्स्ट टाइम पीरियड में पेन नहीं होता है, कहीं भी कभी भी स्टार्ट हो जाता है। आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, आपको जानकारी ना होने की वजह से काफ़ी ऑड फील होता है, बट इसमें आपको बिल्कुल घबराने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नेचुरल। कई लड़कियों को पीरियड आने से पहले नाभि के नीचे बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि पीरियड आने वाला है। अब चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, पीरियड क्या होता है और क्यों होता है। पीरियड आना कोई बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर मंथ के 28 डे के साइकिल में पीरियड आता है। इस साइकिल के 3 या 4 दिन पहले या बाद में भी पीरियड आ सकता है। मतलब कि आपका अगर डेट 20 तारीख है पीरियड का डेट, तो उसके पहले भी 3 या 4 दिन पहले आ सकता है या डिले होकर 3 या 4 दिन बाद भी आ सकता है। और कई बार बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, या कई बार ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं अगर आप उस बीच इंटरकोर्स किए हो तब। आपके वजाइना से 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, काफ़ी पेन के साथ। इसे ही पीरियड कहते हैं। क्यों होता है तो इस पे बात कर लेते हैं। पीरियड क्यों होता है तो इस पे सबसे पहले ये जो 4 हार्मोन आपको दिख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं इस पूरे प्रक्रिया में, जिसको एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, FSH यानी कि। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें आपको ओवरी दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक कहाँ पे है, यूट्रस लाइन है कहाँ दिख रहा है, यूट्रिन लाइनिंग कहाँ दिख रही है आपको, फ्लोपियन ट्यूब दिख रहा होगा और वजाइना दिख रहा है। तो इस पूरे प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसके थ्रू हम लोग जानते हैं जब शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जब बढ़ती है, तो वो यूट्रस में एक कोशिका तैयार करता है, यानी कि टिश्यू तैयार करता है। और उसकी जो लाइनिंग जो होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग दिख रही है, ये देखिए, जो यूट्रस की ये जो लाइनिंग दिख रही है, इसको ये थिक करने का काम करता है और यहाँ पे कोशिकाएं बनाता रहता है ये। अब जो हमारा दूसरा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तब काम करता है जब एक जो है ओवरी से निकलकर यूट्रस में चला जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है, वो सुनिश्चित करता है कि ये जो
थिक लाइनिंग है ये स्ट्रांगली बनी है, इसको ये सुनिश्चित करता है बिल्कुल, ताकि आपको लीकेज ना हो, आपके बच्चे या फिर आपका अंडा सुरक्षित रहे। अब जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जब बढ़ती है तब उसके साथ ही LH मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन भी एक्टिव हो जाता है, और इसका काम है ओवरी से अंडे को बाहर निकाल, फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल कर यूट्रस में लाने का। यहाँ देख रहे होंगे आप, ये अंडा यहाँ से बाहर आ रहा है और ये यूट्रस ट्यूब में आ जाता है, यूट्रस ट्यूब में आता है और इन कोशिकाओं के साथ ये मिल जाता है। और इन्हीं सब प्रक्रिया के बीच में जब ये अंडा ओवरी से निकल जाता है तो FSH हार्मोन का बारी आता है, और जैसे ही ओवरी से अंडा निकल जाता है वो एक नई अंडा को बनाने का प्रक्रिया को स्टार्ट कर देता है, और एक नए साइकिल का स्टार्ट होना भी स्टार्ट होता है इससे। यहाँ जब ये यूट्रस में कहें ये अंडे को जब स्पर्म नहीं मिलता है तो वो जो थिक लाइनिंग जो है, ये जो थिक लाइनिंग है इसके साथ ये झड़कर बाहर निकल जाता है, यूट्रिन लाइनिंग से होते हुए वजाइना से ये बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपके टिश्यूज़ इसमें झड़ते हैं तो इसलिए ब्लड भी आते हैं, तो इसको ही पीरियड कहा जाता है। और इसी बीच आपके मन में एक और सवाल आता होगा, जब इसे स्पर्म मिल जाता है तो बिल्कुल ये पीरियड रुक जाता है और आपका एक के साथ ये फर्टिलाइज़ होना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों अच्छी तरह से यूट्रस को संभालती हैं, और एक वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और एक बच्चे का वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। कई बार पीरियड डिले होने, इंटरकोर्स नहीं करने के बाद भी पीरियड डिले हो सकता है, तो इसमें आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। और जब इतना कुछ चल रहा होता है तो इसका पूरे बॉडी में जब इतना कुछ चल रहा होता है तो इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। और गर्ल्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS से गुजरती हैं, इसमें आपको इमोशनल सिंड्रोम हो सकते हैं, फिज़िकल सिम्टम्स दिख सकते हैं। इमोशनल में वही आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, कन्फ्यूज़न या रोना आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं। फिज़िकल में आपको कभी पेट ख़राब हो सकता है, आपके हाथ पाँव फूल सकते हैं, आपको ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ सकती है, सर दर्द हो सकता है और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, या फिर आपके नाभि के पास बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। तो टिप्स यही है कि ये कोई प्रॉब्लम या बीमारी नहीं है, आपको इसमें स्ट्रांग रहना चाहिए। ये आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप दुनिया में एक नई ज़िंदगी को जन्म देती हैं, आपको माँ बनने का सुख मिलता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इससे बिल्कुल स्ट्रांगली हैंडल करना चाहिए। तो होपफुली आप पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।